गुल प्लाजा की शॉप नंबर 144 का शटर आधा गिरा हुआ था। बिजली बंद हो जाने के बायस अंदर अंधेरा था। कुछ लोगों ने मोबाइल फोन की टार्च जलाई हुई थी, मगर रोशनी भी जिंदा नहीं लगती थी। मेज़ोनेट फ्लोर की छत के नीचे जमा धुआं आहिस्ता आहिस्ता सांसों को निकल रहा था। क्रॉकरी के शेल्फ अब भी अपनी जगह खड़े थे, जैसे किसी अजीब खामोशी में मुंजमद हो गए हों। प्लेट्स, प्यालियों और डिनर सेट के दरमियान तकरीबन 2 दर्जन जिंदगियां सिमट कर खड़ी थी, एक दूसरे से लिपटी हुई और एक दूसरे के सहारे पर। दुकान के मालिक हाजी साहब कांपते हाथों से शटर को दोबारा नीचे करने की कोशिश कर रहे थे। बस बंद रखो, बाहर आग है, यहाँ बच जाएंगे। उनकी आवाज में खुद एतमादी कम और तसल्ली ज्यादा थी। नौजवान सेल्समैन जो रोजाना इसी दुकान में ग्राहकों को मुस्कुराकर बर्तन दिखाता था, अब मोबाइल हाथ में लिए नेटवर्क तलाश कर रहा था। हाजी साहब, मीडिया वाले आ गए होंगे नीचे। जैसे ही खबर चलेगी फायर ब्रिगेड आ जाएगी, वो आग बुझा देंगे, ये तसल्ली दे रहा था। एक कोने में 3 खवातीन बैठी थी, जिनमें एक 50 साल औरत अपनी बेटी और भांजी के साथ शॉपिंग के लिए आए थे। माँ बार बार कह रही थी, हमने तो बस चाय के कप लेने थे, अल्लाह हमें घर वापस भेज दे। या अल्लाह रहम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। उनकी बेटी खामोशी से आंसू पूछ रही थी और भांजी के होंठ मुसलसल हिल रहे थे, दुआ में, सिसकी में या शायद दोनों में। करीब ही बाप बेटे की जोड़ी खड़ी थी। बाप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। डरना नहीं बेटा, मैं हूं ना। बेटा शायद 10 या 11 साल का था। उसकी आंखें शॉप के कोने पर जमी थी, शायद उसकी आंखें महफूज जगह की तलाश में थी। बाबा, आज नानो के घर जाना था, वो इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने आज मेरी पसंद के मटर चावल भी बनाए हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई और वो दुकान के कोने में जाकर सहम गया, जैसे वहां छुपकर आग को धोखा दे सकता है। एक जवान बहन अपने छोटे भाई को सीने से लगाए बैठी थी। अम्मी ने कहा था ज्यादा देर न करना, क्या पता उनको हमारी खबर हो या ना हो। भाई ने सर उठाकर कहा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा आपा। बहन मुस्कुराने की कोशिश में रो पड़ी। दरमियान में एक 5 अफराद की फैमिली थी, माँ, बाप, 2 बेटियां और एक बेटा। फर्श पर रखे डिनर सेट्स के डब्बों पे हाथ रखते हुए माँ बोली, बस ये आखिरी खरीदारी थी, ईद के बाद शादी है, मेरी बच्ची का घर बस जाएगा। बाप ने आसमान की तरफ देखा, जैसे छत के बाहर कुछ नजर आ जाए। अल्लाह करे हम सब सलामती से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएं। करीबी दुकान का एक सेल्समैन भागता हुआ अंदर आया था। मेरी दुकान पूरी जल चुकी है, मैं इधर छुप रहा हूँ। किसी के पास जवाब नहीं था, मगर सब ने सर हिला दिया, क्योंकि उस वक्त झूठ भी उम्मीद लगता था। दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, वर्दी पर कालक जम रही थी। फोर्सेस आती ही होंगी, मैंने देखा है, वो सैलाब, जलजला, सब आफतों में पहुंच जाती हैं, हमें भी निकाल लेंगी। उसके अल्फाज मजबूत थे, मगर आंखें उम्मीद से खाली थी। वक्त गुजरता गया, धुआं गाढ़ा होता गया, सांस लेना मुश्किल होने लगा। किसी ने कहा हमें रेस्क्यू वाले बचा लेंगे, बस थोड़ा सब्र। किसी ने मीडिया पर भरोसा किया, कैमरे ऑन होंगे, हुक्मरान मजबूर हो जाएंगे, बस अभी आते होंगे। एक आदमी ने 2 सियासी जमातों का नाम लिया, मैंने माजी में वोट दिया है इन्हें, वो शहर की नुमाइंदा हैं, वो हमें नहीं मरने देंगे। लेकिन उम्मीद का वजन धुएं से हल्का होता जा रहा था। खवातीन की दुआएं बुलंद हो गईं, या अल्लाह, या अल्लाह। एक औरत ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची की शादी रह गई है। दूसरी ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अगर यहाँ से नहीं निकालना तो कम से कम आसानी दे दे। बच्चा कोने में कान बंद किए बैठा था। नानो, प्यारी नानो। उसकी आवाज अब सिर्फ होंठों की हरकत थी। गर्मी बढ़ने लगी, हवा चलने लगी। सेल्समैन ने हाँफते हुए कहा, हाजी साहब, शायद शटर खोलना पड़े। हाजी साहब ने सर हिलाया, बाहर शदीद आग है, अल्लाह से दुआ करो, शायद हम बच जाएं। आखिरी लम्हों में बातें भी टूटने लगी, जुमले अधूरे रह गए। सिक्योरिटी गार्ड ने वर्दी के बटन खोलते हुए कहा, मेरा फर्ज बस यही था। बाप ने बेटे को सीने में भींचा, आंखें बंद कर लो मेरी जान और मुझे माफ कर दो। दुआ, उम्मीद, सियासत, मीडिया सब धुएं में घुल गए। आखिरी 2 लम्हे चीख नहीं थे, वो सरगोशियां थीं। अल्लाह, अम्मी माफ कर दें
اور گل پلازا کی شاپ نمبر 144 جو کبھی چمکتے برتنوں کی دکان تھی خاموشی کا ایک بند کمرہ بن گئی جہاں یقین زندہ رہا مگر زندگی نہ بچ سکی.